आज हम लोग दो संख्याओं के बारे में बात करेंगे। इसमें कभी कभी बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। वो है, देखिए आइए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसमें कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं और एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन 1-2 नंबर का गलत हो जाता है। तो उसके बारे में समझ लेते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आपका गलती इस क्वेश्चन में नहीं होगा। देखिए आइए, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वो संख्या है जिसका फैक्टर एक और स्वयं उस संख्या के अलावा दूसरा कोई संख्या हो, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक संख्या है 4, तो इसका फैक्टर गुणनखंड जो है, एक तो सभी संख्याओं का होता ही है, स्वयं संख्या खुद से विभाजित होती ही है। उसी प्रकार से इसके अलावा एक और स्वयं के अलावा अगर दूसरा कोई संख्या से वो संख्या विभाजित होती है तो वो संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। जैसे ये संख्या किससे विभाजित हो रही है? 2 से। तो इसके फैक्टर कितने हैं? एक और स्वयं के अलावा तीसरा भी कोई है तो संख्या भाज्य संख्या होती है। जैसे एक संख्या और ले लीजिए, मान लीजिए हम लेते हैं 18। तो 18 एक से तो विभाजित होगी, स्वयं से विभाजित होगी, उसके बाद ये कितनी संख्याओं से विभाजित हो रही है? देखिए 3 से, फिर 6 से, फिर 9 से। तो इसके फैक्टर कितने हैं? एक और स्वयं के अलावा, और एक और स्वयं के अलावा इसके 3 और ज़्यादा फैक्टर हैं। इसके गुणनखंड कितने हैं? एक और स्वयं से ज़्यादा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये कंपोजिट नंबर का मेन डिफिनेशन यही है, एक और स्वयं के अलावा वो संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्याओं से कटे, विभाजित हो, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें सम संख्या और विषम संख्या और इवन कोई भी संख्या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि देखिए ये तो सम संख्या है। अगर हम लेते हैं 27, 27 क्या है? एक ऑड संख्या है, विषम संख्या है। इसके फैक्टर कितने हैं? 1। 1 के अलावा स्वयं तो है, उसके अलावा क्या है? 3 के अलावा एक 9 भी है। तो इसका फैक्टर क्या है? 1, 27 के अलावा 3 और 9 भी है। ये संख्या ऑड है, ये इवन नहीं है, ये संख्या सम नहीं है, विषम संख्या है। तो ये इसमें ये फैक्टर लागू नहीं होता कि सम संख्या रहेगी तो भाज्य संख्या होगा या विषम संख्या रहेगी तो भाज्य संख्या नहीं होगा। सम विषम कोई भी संख्या हो सकती है। तो कंपोजिट नंबर आप समझ गए आसानी से, कोई भी संख्या जिसका फैक्टर एक और स्वयं के अलावा दूसरा भी कोई संख्या हो। उसी प्रकार से अभाज्य संख्या समझिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या का डेफिनेशन ये है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरे संख्याओं से विभाजित न हो। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरे संख्याओं से विभाजित ना हो, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर देखिए क्या है। मान लीजिए हम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं 5। 5 जो संख्या है, क्या ये संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो रही है? 1 और 5। 5 1 और 5 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो रही है? नहीं। तो इस तरह की संख्याएं जितने भी हैं वो सब अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। जैसे एक संख्या और ले लीजिए, जैसे हम लोग लेते हैं 19। तो क्या ये संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित है? नहीं। इसके केवल फैक्टर कितने हैं? 1 और 19। इसके अलावा ये संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो यही इसका मेन डिफिनेशन है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, न विभाजित हो, जिसका फैक्टर एक और स्वयं के अलावा तीसरा कोई न हो, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आता है कि इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे कि ये संख्या अभाज्य है या नहीं।
कोई भी संख्या बड़ी, कोई भी संख्या 2 अंक वाली, 3 अंक वाली, 4 अंक वाली, उस संख्या को चेक करने के लिए कैसे करेंगे कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। देखिए, मान लीजिए ये तो छोटा संख्या है, अगर हम लोगों को 111 ये संख्या क्या है, 111। 111 इस संख्या को चेक करना है कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग एक विधि का प्रयोग करते हैं, एक नियम है जिसको प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग आसानी से उसको चेक कर पाते हैं, क्योंकि संख्या ये तो बड़ी है तो इसे पता नहीं चल पाता है कि संख्या भाज्य है या अभाज्य है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाता है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है कौन सी संख्या अभाज्य है या भाज्य है, इसमें कौन सी संख्या भाज्य है या अभाज्य नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये 111 है, 111, 108, 246, ये तीनों संख्याओं को चेक करना है कौन सी संख्या भाज्य है या अभाज्य है। और एक संख्या और ले लीजिए, जैसे 103। इन चारों संख्याओं में क्वेश्चन मान लीजिए आ जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन संख्या अभाज्य है। तो इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं? चेक करने के लिए एक नियम ये है, देखिए कोई भी संख्या हो, मान लीजिए हम यहाँ 49 लेते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं। 49 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? 49 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे वह संख्या जिसका स्क्वायर, जिसका वर्ग, वह संख्या जिसका वर्ग, जिसका स्क्वायर इस संख्या से बड़ी हो या इस संख्या के बराबर हो। तो इसमें देखिए, इसको आप 47 ले लीजिए, 47 ले लीजिए, क्योंकि ये वो संख्या खुद 7 का स्क्वायर है, 79। तो 47, इस संख्या से बड़ी संख्या वह संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, या वह संख्या जिसका वर्ग इस संख्या से बड़ी हो। जैसे 47 से बड़ा वह कौन सा संख्या है जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है? देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो इस संख्या से ये बड़ी हो गई, 47 से 49 बड़ी हो गई। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको, ये जो संख्या है 7, इसके पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, ये तो संख्या छोटी है, इसके पहले आप अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं। तो इसके पहले जो अभाज्य संख्या है, एक चीज़ और समझ लीजिए आप, 2 जो है अभाज्य संख्या 2, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और सबसे 2 एक केवल ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके फैक्टर 1 और 2 दो ही हैं, इसके फैक्टर 1 2 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस डिफिनेशन को ये फुलफिल करता है। तो 2 अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और ये सबसे छोटी, ये एक केवल सम संख्या, केवल एक, यही एक सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 ही केवल एक सम संख्या है जो अभाज्य है। तो अब देखिए, अभाज्य संख्या 1 नहीं है, अभाज्य संख्या 1 नहीं है। क्यों नहीं है? अभाज्य संख्या 1 नहीं है इसलिए कि अभाज्य संख्या हम ग्रेटर देन 1 लेते हैं, क्योंकि 1 का केवल फैक्टर 1 ही है, और 1 को इसमें नहीं लिया गया है, अभाज्य संख्या में नहीं लिया गया। अभाज्य संख्या 1 से बड़ी संख्या को लिया जाता है, क्योंकि इसका फैक्टर केवल 1 ही है, केवल 1। तो इसलिए 2 अभाज्य संख्या है, और सम संख्या ओनली 1 इवन नंबर 2 है, जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो आइए देखते हैं। अब इसमें 7 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, 7 से छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3, 5,
इससे छोटी जितनी भी संख्याएं हैं, 7 तो है ही, तो 7 का स्क्वायर कितना है, 49 है। अब क्या करेंगे हम लोग, इससे चेक करेंगे, ये संख्याओं से बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे कि ये संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर इन किसी संख्याओं से संख्या अगर विभाजित हो जाए तो संख्या अभाज्य नहीं है, अगर नहीं हो तो संख्या अभाज्य है। तो देखिए आइए चेक करते हैं, 2 से इसको चेक करते हैं तो ये सम संख्या है नहीं, तो इससे कटेगी नहीं। सम संख्या नहीं है तो 2 से कटेगी नहीं, तो 47 नहीं विभाजित हो रहा है। 3 से भी नहीं विभाजित हो रहा है। 5 से तो विभाजित होगा ही नहीं। विभाज्यता का नियम हम पढ़ाएंगे आने वाले वीडियो में, विभाज्यता का नियम पढ़ा देंगे, उससे आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से 8, 9, 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी और कौन सी संख्या विभाजित नहीं होगी, उसको आप लोग बहुत कम समय में निकाल पाएंगे। तो अभाज्य संख्या चेक करने के लिए हम लोग देख रहे थे। अब क्या हुआ, 7 का स्क्वायर 49 है, इस संख्या से बड़ी होनी चाहिए। जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या का स्क्वायर जिससे हम लोग को चेक करना है, उसके छोटे संख्या अभाज्य संख्याओं से, उस संख्या का स्क्वायर क्या होगा, उससे बड़ी होनी चाहिए। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, 7 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उससे चेक करेंगे कि ये संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं। उसी प्रकार से एक और संख्या ले लीजिए, देखिए हम लोग लेते हैं 39। तो 39 से बड़ा वो कौन सा संख्या है जो वर्ग है, या कौन सी संख्या है जिस 39 से बड़ी उसका वर्ग हो जाएगा। तो इसमें भी आता है 7 का स्क्वायर क्या होता है, इसमें भी आएगा आपका 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि 6 का स्क्वायर अगर आप लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36 होता है, जो 39 से छोटी है। तो ये संख्या नहीं लेंगे, छोटी संख्या नहीं लेंगे। 39, 6 का स्क्वायर 36 है, तो ये संख्या 6 नहीं लेंगे। जब भी लेंगे तो इसका जिसका वर्ग इससे बड़ा हो वो संख्या लेंगे। तो ये 49 हो गया, 49 इससे बड़ा है। अब 7 के पहले वाला जो भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, जैसे 2, 3 और 5, इसमें भी सेम है। तो क्या ये संख्या 2 से कट रही है, 2 से विभाज्य है? तो नहीं, 2 से तो विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य है? नहीं। लेकिन ये संख्या 3 से विभाज्य है, ये संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से कट रही है। तो जब 3 से ये संख्या कट रही है तो ये संख्या अभाज्य नहीं होगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, क्योंकि इसका फैक्टर 3 भी है एक, और इसके अलावा इसका फैक्टर एक 3 भी है, और भी है, लेकिन इसको चेक करने का एक माध्यम है। इससे आप बड़ा से बड़ा संख्या भी चेक कर सकते हैं। तो आइए, ये तो आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब इसमें ये संख्या क्या है, 103। 103 में इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर इससे बड़ा है, वो कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 103 से बड़ा है। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो 11 का स्क्वायर 121 हो गया। तो 121 इससे बड़ा है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो 11 से जितना भी छोटा अभाज्य संख्या है, 11 से जितना भी छोटा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, उसको हम लोग पहले लिखते हैं। 11 से छोटा 2 है, 2 तो हमेशा है, 3, 5, 7, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसका गुणनखंड एक 3 भी है, एक और 3 के अलावा। यही छोटा छोटा चीज़ हम लोग मिस्टेक करते हैं। और 11 तो है ही, तो मान लीजिए। चलिए, क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है? तो ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है, आप लोग चेक कर सकते हैं।
क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है? नहीं। इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, विभाज्यता के नियम में हम पढ़ा देंगे, कैसे विभाज्यता के नियम से आपको पता चल जाएगा। आने वाले वीडियो में पढ़ाएंगे, इसके बाद वाले वीडियो में। 5, क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? नहीं। 7 से चेक करिए, इसको 7 से चेक करिए। 7 ये 7 से भी विभाजित नहीं है, और ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। तो ये संख्या क्या हो गई? ये संख्या हो गई प्राइम नंबर। ये संख्या प्राइम नंबर हो गई, ये संख्या अभाज्य है। उसी प्रकार से देखिए 111 को चेक करना है, तो 111 को चेक करने के लिए सेम रूल अप्लाई होगा। इसमें वो संख्या कौन सी है जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो? तो सेम 11 ही है, 11 का स्क्वायर 121 होगा, तो 121 इससे बड़ा है। 11 से इसको चेक करेंगे, 11 से पहले जितने भी अभाज्य संख्या हैं, तो 11 से पहले अभाज्य संख्या यही सेम है। तो 2 से ये संख्या विभाजित हो रही है? नहीं। 3 से ये संख्या विभाजित हो रही है, इसको चेक कर लीजिए आप। ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, तो जहाँ ये विभाजित हो गई वहीं इसको टिक कर दिए। ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है? भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। हालांकि ये 5 से विभाजित नहीं होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी, 11 से, लेकिन ये संख्या क्या है? एक भी किसी संख्या से विभाजित अगर हो गई तो इस संख्या को भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से इन सभी संख्याओं को हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे 108 को भी चेक करना है तो इसी से चेक हो जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 है, 121 है, और 108 से 121 बड़ा है, तो सेम इसी संख्या से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो 108 तो दो से ही विभाजित हो रहा है, तो ये पता चल रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को चेक करने का तरीका था। भाज्य संख्या क्या है आप समझ गए। अभाज्य संख्या क्या है? जिसका फैक्टर 1 और स्वयं के अलावा तीसरा कोई ना हो। और भाज्य संख्या उसके ठीक उलट है कि जिसका ये फैक्टर 1 और स्वयं के अलावा तीसरा कोई संख्या हो तो वो भाज्य संख्या है। तो चलिए आज भर इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं है, इसको चेक करने का नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।